एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बच्चों जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का घटता है ना, है ना। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर का घटता है ना। जैसे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, रो होता है 2m बाय NE स्क्वायर टाउ। रो होता है 2m बाय NE स्क्वायर टाउ। बात आ रही समझ में। अब एनसीईआरटी में इस फॉर्मूला में 2 नहीं रहता है, बात आ रही समझ में। बाकी अदर बुक में रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में देखोगे तो फॉर्मूला में 2 नहीं रहता है, वो अलग बात है। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, m कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, E कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के लिए 2m और E का वैल्यू कांस्टेंट। अब n देख लीजिए और टाउ देख लीजिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में तो चार्ज पहले ही से फ्री है, कंडक्टर में चार्ज पहले ही से फ्री है, तो n तो फिक्स है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, और कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन घटेगा, है ना। टाइम ऑफ रिलैक्सेशन क्या होता है? 2 कॉलिजन के बीच का टाइम। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा, कॉलिजन जल्दी जल्दी होगा तो टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रो बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई? रो बराबर 2m बाय NE स्क्वायर टाउ। सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें तो चार्ज पहले से फ्री नहीं रहता है, कुछ फ्री रहता है, कुछ फ्री नहीं रहता है, कुछ बाउंडेड रहता है। टेम्परेचर मिला मतलब एनर्जी मिला, टेम्परेचर ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा। अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? n भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ा तो टाउ तो घटना ही है। अब क्या होता है? अब इस फॉर्मूला में तुम देखोगे तो यहाँ n बढ़ रहा है, टाउ घट रहा है। कंडक्टर में कोई दिक्कत नहीं हुआ, कंडक्टर में तो n पहले ही से है फिक्स, क्योंकि उसमें चार्ज पहले ही से फ्री है। तो कंडक्टर में हम लोग डिसाइड करते हैं आंसर टाउ से। टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ घट जाता है, कॉलिजन जल्दी जल्दी होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर देने से एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हुआ, तो n भी बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ घटेगा ही, चाहे वो कंडक्टर के अंदर हो चाहे वो सेमीकंडक्टर के अंदर हो। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करेंगे कौन डोमिनेट करता है बच्चा? ये n फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, n फैक्टर, है ना। n फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, n फैक्टर डोमिनेट करता है तो n बढ़ा मतलब रेजिस्टिविटी घटा, रेजिस्टिविटी घटा मतलब रेजिस्टेंस घटा। तो कौन ऑप्शन सही होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का घटेगा। कंडक्टर का बढ़ेगा, इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकेंड आंसर। क्लियर? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलें आगे।